हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो आज हम जाने वाले हैं उदगीर का फोर्ट देखने। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट एंड वो ना नियर मेरे होम टाउन है। सो आई होप कि हम जल्दी पहुंचे वहाँ पर, क्योंकि निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है हमें घर से। बट या तो वो जो फोर्ट है वो पूरा भुईकोट फोर्ट है, मतलब आपको ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोस्टली इन महाराष्ट्र 99% जो मैंने अभी तक जितने कवर किए फोर्ट ना, वो सारे भुईकोट फोर्ट है। उसमें से एक या दो आई थिंक आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और रिसेंटली मैंने सिंहगढ़ भी फोर्ट देखा है। सो अगर आपने नहीं देखा तो गो एंड वॉच दैट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स इफ यू वांट। लेट्स गो एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। जैसे आप एंटर करते हो फोर्ट में आने के लिए ना, तब आपको दो दरवाजे दिखते हैं। एक जाता है पूरा फोर्ट देखने के लिए और दूसरा जाता है मंदिर की तरफ। तो अभी हम पहले मंदिर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज वो 1 बजे बंद हो जाता है। जैसे ही आप मंदिर की तरफ जाते हो तो उसके जो स्टेप्स है उसके पास ही एक आपको छोटी सी गुफा दिखेगी। इस गुफा में दारू गोला मिला था जब यहाँ पर उत्खनन चल रहा था तब। अब इसमें इतना ज़्यादा अंधेरा है कि आप कोई भी नहीं जा सकता। सो मैं आपको दिखा देती हूँ मर्सिल यहाँ से। यहाँ पर बहुत ही दारू गोला मिला था उस टाइम का, और आज भी वो यूज़ किया जाता है। तो इस टेम्पल में, जो कि उदयगिरी महाराज का टेम्पल है, यहाँ पर ना आपको बहुत बड़ा कुंड देखने को मिलेगा। और ये कुंड ना मैंने लगभग ढक दिया है पूरा। और ये एग्जैक्टली इसके नीचे भी है, मतलब हमारे पैरों के नीचे भी है, इतना बड़ा कुंड है। तो यहाँ पर ये टेम्पल है, आप अंदर जाकर प्रार्थना कर सकते हो। है ना, अभी हमने वही किया है। तो हमें कैसा लगा अभी तक? बहुत अच्छा है। अभी तक इनका पानी सब भरे हुए हैं। पानी तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। उदगिर कुआं का पानी था जिस टाइम दुष्काल गिरा है। तो अभी हमारा उदयगिरी महाराज का दर्शन हो चुका है। अब हम जाने वाले हैं फोर्ट देखने के लिए। तो लेट्स गो। तो यहाँ से अभी हमने एंट्री की। यहाँ पर आपका नाम और आधार कार्ड नंबर लिखा जाता है और आप कितने लोग हैं वो साथ पूछे जाते हैं। फिर जैसे हम एंटर करते हैं ना, तो वहाँ पर एक आपको एक खिड़की दिखाई देती है। उसके बारे में आपको मैं लास्ट में ज़रूर बता दूँगी। बट ये अभी ना यहाँ पर बना रहे हैं नई सारी चीज़ें, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें टूट गई थी। तो यहाँ पर उनका अभी भी काम चल रहा है, तो आप देख ही सकते हो। सो अभी हम जाने वाले हैं देखने के लिए। तो हमने 2-3 कमान तो पार कर लिए। तो हमारे पहले ही सामने एक अच्छी वाली, नहीं बोल सकते, बट एक तोप है जो एग्जैक्टली हमारे सामने। देन अभी हम घूमेंगे। यहाँ पर है मस्जिद और उसके सामने एग्जैक्टली एक बहुत बड़ा हाउस। तो आप जैसे एंटर करते हो तो वहाँ से आपको राइट लेना पड़ता है, तो आपको ये दिखेगा। ओह माय गॉड। अभी हमने जो देखा वो राज दरबार था, और उसके एग्जैक्टली सामने एक बावड़ी है जो कि चावी के आकार की है, इसलिए इसको चावी बावड़ी कहा जाता है। तो
अभी हमने जो देखा था वो दरबार महल, उसके एग्जैक्टली सामने एक रंग महल है जिसकी थोड़ी सी अभी हालत ख़राब है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर बहुत कुछ उनके नाम वगैरह लिखा है, वो गलत है। बट या इसका आकार भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ऑलमोस्ट हर जगह पर ना आपको छोटी छोटी दिवालियाँ दिखेगी जहाँ पर आप सामान रख सकते हो। तो यहाँ पर फ़िलहाल काम चल रहा है तो यहाँ पर वो जो लोग हैं काम करने वाले वही रहते हैं। तो अभी हमने देखा रंग महल है, अब हम आगे जाएंगे। ये जो रास्ता है वो टेंपल की तरफ जाता है, बट हम टेंपल की तरफ से आ चुके हैं। अब रंग महल के बैक साइड पे आपको दो बहुत बड़े हाउस दिखेंगे। ये हाउस की तरह नहीं दिख रहा है बट अगर आप अंदर जाओगे ना तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ है इसका आकार जिसकी वजह से साइन आपको पता चल जाएगा। एंड देन अगर आप अच्छे से देखोगे नीचे जाके तो ये पानी पीने का हाउस है। अभी फ़िलहाल इसमें बहुत सारा कचरा लोगों ने डाला हुआ है बट स्टिल पानी का कलर बहुत अच्छा है। तो सेम पानी का हाउस यहाँ नीचे उतरने के लिए भी रास्ता है अगर पानी पूरा भर गया तो। और यहाँ पर ना वो लाइट भी लगाते हैं जिससे आपको दिखेगा एग्जैक्टली सारी चीज़ें, बट अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है वैसा। और एग्जैक्टली इसकी साइड में ही और एक है और ये दूसरा हाउस है, ये भी पानी का, जो यहाँ का पानी लोग पीते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल है टेहरी बुरुज पे और यहाँ पर आपको देख सकता है एक बहुत अच्छा सा आपको स्क्वायर दिखेगा। तो एग्जैक्टली ये नीचे जो इसकी रूम है वहाँ पर लाइट जाए इसलिए है, तो हम नीचे जाकर भी देखेंगे। उसको धान्य कोठार बुलाते हैं। तो यह है टेहरी बुरुज। इस टेहरी बुरुज के पीछे एग्जैक्टली वो मंदिर है जहाँ पर हम स्टार्टिंग में गए थे। एंड देन अब मैं नीचे जाकर आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली धान्य कोठार कैसा दिखता है। तो यही टेहरी बुरुज जिसके ऊपर हम थे अभी फ़िलहाल। अब हम जाएंगे इसके एग्जैक्टली नीचे जो धान्य कोठार है वहाँ पर। तो ये स्क्वायर साइन है धान्य कोठार का, जो कि आपने ऊपर भी देखा। तो यहाँ पर ना अंदर ज़्यादा करके जाते नहीं और ओके लेट्स ट्राई। तो ये है वो धान्य कोठार जहाँ पर लाइट इन चीज़ों से आ रही है और ये जो थोड़ी बहुत आपको लाइट दिख रही है यहाँ पर वो लाइट उस ऊपर वाले जो स्क्वायर था उसकी वजह से दिख रही है, वरना यहाँ पर दूसरा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल। बट ये बहुत ही बड़ा कोठार है और ये गुफाई रास्ता है जहाँ से आप धान्य कोठार से भी बाहर जा सकते हो, बट ये बंद कर दिया गया है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आते हैं और कहीं कोई भी कहीं से भी निकल रहा है और बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स भी दिखे हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं इस वजह से। तो जो ऊपर वाला स्क्वायर है वो ये है जहाँ से लाइट आ रही है एंड दैट्स इट। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा सोच कर बनाया गया हुआ धान्य कोठार है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा भी है। ऑनेस्टली बहुत ही बड़ा फोर्ट है, आपको एक पूरा दिन चला जाएगा इसको कवर करने के लिए। एंड इन बिटवीन अगर आपको कुछ लोग मिले जिससे आप बातें कर सके तो पूरा एक दिन भी नहीं, उससे ज़्यादा लगेगा। अभी फ़िलहाल हम हैं रानी के खास महल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और छोटा छोटा नक्काशी काम यहाँ पर किया गया है। बट डिसअपॉइंटमेंट एक ही है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने नाम लिखा हुआ है, सो दैट्स थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है। बट स्टिल इसकी ब्यूटी कम नहीं हुई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आप कभी भी उधर आ सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पर कोई टिकट भी नहीं लेते। इसका रिनोवेशन भी चल रहा है तो आप और भी अच्छे तरीके से इसको देख पाएंगे अगर आप इसके बाद आ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा हाउस रानी महल के एग्जैक्टली सामने है और यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसी स्टेप्स है, आप चढ़ के यहाँ पर ऊपर भी जा सकते हो। ये लगभग राजस्थान वाला थोड़ा बहुत फील दे रहा है अगर आप फोटोज निकालने में बहुत बढ़िया हो तो, एंड इट्स प्रिटी गुड। तो बेगम महल के सामने आपको कबूतर खाना दिखेगा जहाँ पर बाहर से जो कबूतर आते हैं उनके रहने के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर वो रहते होंगे। तो ये और एक धान्य कोठार है जिसका साइन है स्क्वायर और यहाँ पर वैसी लाइट आ रही है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है बट स्टिल बना रहे। तो ये है दाड़ू घोड़ा का कोठार। ओ माय गॉड, यहाँ पर अभी भी उस किस तरह की स्मेल आ रही है। तो ये है घोड़े का तबेला, बट आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको पेड़ दिखेंगे और यहाँ पर हम मना भी कर दिया गया है आने के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्नैक्स भी है, तो आपको थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा रहे अभी, बट आई होप कि आपको दिख गया होगा। तो जहाँ पर आपने एंटर किया था वहाँ पर आपको एक राइट साइड में
बहुत बड़ी तोप दिखती है। तो लेफ़्ट साइड में ये है नर्तकी महल, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर राजा महाराजा बैठते थे और यहाँ पर वो नृत्य करते होंगे। तो इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पर सब कुछ नया बन रहा है, बट या ये है नर्तकी महल। यहाँ पर बहुत सारे प्लेस है और इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा है कि ये कौन सा महल है, ये कौन सी जगह है। सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और यहाँ पर आपको गाइड भी नहीं मिलेगा, दैट्स रियली ड्रॉबैक। अगर कोई गाइड होगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। ओके मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो यहाँ पर गाइड नहीं है, बट या वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। तो आप जैसे एंटर करते हो तो पहले सब लोग चांदनी बुरुज पे जाते हैं इस फोर्ट में, क्योंकि वो सबसे बड़ी बुरुज है, तो दैट्स वाई। और वहाँ से आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वहाँ से ही दिख जाती है। तो वो है चांदनी बुरुज, जिसके ऊपर हम जाने वाले हैं। और उसके एग्जैक्टली सामने है हवाई महल, जो कि 3 मंजिली महल भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 मंजिला है। मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली ये महल कैसा है। तो ये है ग्राउंड फ्लोर और ये है वो बुरुज जहाँ पर हम जाएंगे। बट लुक एट द स्ट्रक्चर। और ये इन लोगों ने बाद में बनाया गया है मोस्टली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो ये ग्राउंड फ्लोर है, फिर देन सेकंड एंड देन थर्ड। तो इस तरह कुछ है 3 मंजिली महल। तो इस महल का अभी काम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट वैसी ही चीज़ें रखी हुई है, बस उनको अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने नाम वगैरह लिखे हैं, तो उनको रिमूव कर जा रहे हैं। और जिससे यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। तो आप पूरा किला भी यहाँ से देख सकते हो अगर आप चाहते हो तो। एग्जैक्टली फोर्ट की जो तटबंदी है वो भी यहाँ से दिखती है, और पूरा गांव कैसा है वो भी। तो एग्जैक्टली यहाँ आकर फील होता है सच में इसको क्यों हवाई महल 3 मंजिली महल बुलाते थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पर हवा चल रही है, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा है। अभी तक जितना भी हमने फोर्ट कवर किया है, इसमें बिल्कुल भी हमें मतलब राहत नहीं मिली। हर तरफ गर्मी और सारा ऊन मतलब हीट बहुत ज़्यादा थी। बट यहाँ पर इतना ठंडा लग रहा है, आप रिलैक्स रह सकते हो, और हर तरफ से आपको बहुत सारे पेड़ भी दिखेंगे। सो या आई थिंक ये सबसे मुझे पसंदीदा जो जगह लगा इस फोर्ट में वो यही है ना। अच्छे है हवा महल, सब तरफ से हवा आती। थक गई आप? हवाई महल सिर्फ एक ही ऐसा प्लेस है जो इतना ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है, मतलब लिटरली आपको ना सैंथरोनी का फील आ जाएगा अगर आप फील कर रहे हो तो। ओह माय गॉड, लुक एट द स्ट्रक्चर। और यहाँ से ना आप सीधा से आगे जाओगे तो पूरा सिटी दिखेगा। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। वाओ। है अब हम जाएंगे चांदनी बुरुज देखने के लिए, जो सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ पर। लेट्स गो। ये बुरुज चढ़ने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा कसरत करनी पड़ रही है, बट या आई थिंक मेहनत का फल मीठा होता है, तो वो ही मिले, हम यही सोच रहे हैं। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम ऊपर जाने का सोच रहे हैं, तो जाते टाइम यहाँ से हम जाने वाले हैं बाहर। तो ये सारी स्टेप्स चढ़ के हम ऊपर जाएंगे और एग्जैक्टली पहुँच जाएंगे इस फोर्ट के टॉप पे। सो लेट्स गो। और ऊपर से देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसा दिखता है, क्योंकि नीचे से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो मम्मी तो पहुँच चुकी है ऑलमोस्ट। आराम से, डर तो बहुत ज़्यादा लगता है इतने ऊपर जाने के बाद। तो ये सबसे बड़ा चांदनी बुरुज, और यहाँ पर एक आपको बहुत बड़ी तोप भी दिखेगी, और यहाँ पर फ्लैग लगाया जाता है 26 को। और मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली ये फोर्ट कितना बड़ा है यहाँ से। तो ये है एंट्री पॉइंट। आप यहाँ से अंदर आते हो और फिर यहाँ पर आपको गेट मिलता है। देन आप चेंज कर सकते हो वहाँ से रास्ता कि आपको टेंपल देखने के लिए जाना है फर्स्ट या फिर यहाँ पर आना है। तो हमने फर्स्ट टेंपल देखा। फिर यहाँ पर इतने सारे रंग महल है, फिर धान्य कोठार है, फिर और भी बहुत सारे
अलग अलग प्लेस है जिसके नाम काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। बट सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आया वो है हवाई महल, जो कि 3 मंजिला महल भी कहा जाता है। यहाँ पर सच में इतनी ज़्यादा हवा लगती है जितनी इस फोर्ट में कहीं पर भी नहीं लगती, तो वो सबसे खूबसूरत और सबसे रिलैक्सिंग पार्ट है। बुरुज पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पर ना आप दुश्मनों के ऊपर नज़र रख सकते हो और यहाँ से पूरा शहर दिखता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब कुछ दिखता है। बट वहाँ पर मुझे तो छुटकली दिखी जिसको देख कर मैं सच में डर गई, सच में। और ये और एक जगह है वैसी ही सेम। तो ये है बुरुज से नीचे आने वाला रास्ता जहाँ पर आप ऑलमोस्ट गायब हो जाते हो। और यहाँ पर भी कुछ आपको थोड़ा बहुत रखने को चीज़ें मिलेगी। यहाँ पर मोस्टली जब लाइट नहीं थी तो दिए लगाए जाते थे, तो वो वहाँ पर रखे जाते थे। तो इस प्रकार हम फोर्ट का जो सबसे मेन बुरुज है वहाँ से नीचे आ चुके हैं और भी 2-3 फ्लोर्स है जो हमको पार करने हैं। तो ये कबूतर खाना है और यहाँ पर भी एक कबूतर खाना है जो कि एग्जैक्टली हम जिस बुरुज पे थे, तारा बुरुज, उसके नीचे है। ये एक महल है जहाँ से आपको हवाई महल सीधा दिख जाता है अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत सुंदर सुंदर काम यहाँ भी किया हुआ है। तो एग्जैक्टली इसके सामने एक छोटा सा फव्वारा जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा और इसका साइज़ और इसका आकार ना बहुत ही सुंदर दिख रहा है, एग्जैक्टली आग की तरह ही है। तो ये एग्जैक्ट यहाँ से पानी नीचे आ रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर है। मोस्टली ये हाउस भी हो सकता है, वी डोंट नो, क्योंकि यहाँ पर आधी से ज़्यादा चीज़ें टूट गई है तो एग्जैक्टली प्रॉपर बता नहीं सकते। एंड यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी इमारत है जिसके ऊपर ना आपको शिलालेख भी मिलेंगे जो कि अरबी एंड उर्दू लैंग्वेज में है। आई डोंट नो एग्जैक्टली द लैंग्वेज, बट यहाँ पर बहुत सारे लिखा हुआ है और यहाँ पर भी छोटा छोटा है और इसके नीचे ही आपको नक्काशीदार काम देखने को मिलेगा। तारा बुरुज के सामने जो एक महल है उसके जैसे आप आगे बढ़ते हो ना तो आपको एक कबूतर खाना दिखेगा। ये सबसे बड़ा कबूतर खाना अभी तक का है और इसके सामने भी और एक महल है जहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे महल से जिनके बारे में आपको इन्फो मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई गाइड नहीं मिलता जो आपको बता दे कि कौन सा महल क्या है, यहाँ पर क्या क्या होता है। बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको खुद से फिगर आउट करनी पड़ती हैं, तो इट्स गुड। बट या आई थिंक थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता तो और भी मज़ा आ जाता है देखने के लिए। तो इस फोर्ट में बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ से आप जा सकते हो, मतलब आप यहाँ से एंट्री करोगे तो आप निकलोगे कहीं और ही, ऐसी वाली चीज़ें हैं। बट हम ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि स्नैक्स भी आपको दिख जाते हैं और वो डेंजरस है थोड़ा, और बहुत सारे मतलब कि इसलिए ऐसी जगह से चमगादड़ निकलते हैं जो कि आपकी जान के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए हम वो स्किप्स कर रहे हैं सारी पार्ट और जितना हो सके उतना ऊपर से फोर्ट देख रहे हैं। तो जैसे आप फोर्ट के अंदर एंट्री करना स्टार्ट करते हो तो वहाँ पर आपको एक छोटा सा डोर दिखेगा जहाँ पर आप कुछ भी लेटर डाल सकते हो। देन वहाँ पर जाकर लोग पढ़ेंगे एंड अगर वो लेटर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा तो आपको फोर्ट में एंट्री मिलेगी। ऐसा कुछ सिस्टम था पहले टाइम पे, तो वो ऐसा एक ही फोर्ट है जहाँ पर आपको उस तरह की चीज़ें दिखेंगी। बाकी के जो 99% मैंने अभी तक जितने फोर्ट्स देखे उनमें से किसी भी फोर्ट में वैसे वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ इस फोर्ट की है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड ऐसे ही और सारे बहुत अमेजिंग फोर्ट वाले वीडियोस या फिर ट्रैवल ब्लॉग या फिर इफ़ यू लाइक मी देन माई व्लॉग्स, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।